Hello students, we have read about the clean air and water part 1 and this is part 2. Today we will read about the uses of water. We need water for drinking, bathing, irrigation, washing clothes. आपके घर में मम्मा कभी कपड़े धोती हैं तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है ना। आपके पापा खेतों में काम करते हैं, जब हम खेतों के लिए बीज बोते हैं तो बीज बोने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। अब हमें स्कूल आना होता है, उठ के स्कूल आने के लिए हम ऐसे ही बन के थोड़ा जाते हैं, हम उससे पहले नहाते हैं, नहाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है, राइट। ड्रिंकिंग, अब हमें ज़िंदा रहना है, जब कभी हमें प्यास लगती है तो पीने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। जो हमारी एक्चुअल प्यास है वो हमारी किसी भी कोल्ड ड्रिंक या जूस से नहीं बुझती, वो सिर्फ और सिर्फ पानी से बुझती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, व्हाट मेक्स वाटर सच एन इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल लिक्विड। अब जो ये पानी है, लिक्विड है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैसे है। रीड, सी, देर आर मैनी रीज़न दैट मेक वाटर यूज़फुल टू अस। यहाँ बहुत से कारण हैं जिससे पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। वाटर डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग, पानी बहुत सारी मात्रा में डिज़ोल्व कर लेता है चीज़ों को। वाटर डिज़ोल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस एंड इट, बहुत से पदार्थों को वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डिज़ोल्व कर लेता है। सब्सटेंसेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर आर सॉल्यूबल सब्सटेंस, जो पदार्थ पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं वो उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। सॉल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट, शुगर, सॉप एंड मिल्क पाउडर एट्सेट्रा। जैसे कि नमक, चीनी, आप घोलते हो ना, चीनी जब कभी नींबू पानी बनाना हो तो आप उसके अंदर क्या चीनी घोलते हो तो क्या हो जाता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है। साबुन भी घुल जाता है, मिल्क पाउडर भी घुल जाता है। सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, उसे क्या कहते हैं, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक स्टोन, दाल एंड मस्टर्ड सीड। कभी भी आप किसी भी पत्थर को पानी के अंदर डालोगे तो वो नहीं घुलेगा, राइट। मस्टर्ड सीड को डाल दो वो भी नहीं घुलेंगे। इन्हें क्या कहते हैं, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। When a solid dissolve in a liquid and disappear, this liquid is called a solution. जब कभी भी हम कोई भी डिज़ोल्व चीज़ को एक लिक्विड में डालते हैं और वो गायब हो जाती है, आपने नमक डाला या चीनी डाली, उसे घोल दिया, अब वो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, राइट। वाटर हैज़ नो टेस्ट और स्मेल, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। अनदर इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ वाटर इज दैट इट हैज़ नो स्मेल और टेस्ट। जो उसकी क्वालिटी है वो है कि उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता। प्योर वाटर इज टेस्टलेस, जो प्योर वाटर होता है वो टेस्टलेस होता है, राइट। नेक्स्ट, दिस मेक्स इट्स वंडरफुल लिक्विड टू बी यूज्ड इन मेकिंग नींबू पानी, जलजीरा, ऑरेंज स्क्वैश एटसेट्रा। ये हमारे लिए आपके पास टेस्टलेस पानी है, आप उस पानी को, जो प्योर वाटर है, आप उस पानी को कोई भी रूप दे सकते हो। आपको नींबू पानी बनाना है, उसके अंदर नमक चीनी डालो, नींबू डालो, नींबू पानी बन गया। जलजीरा बनाना है तो उस पानी को आप कई तरह से यूज़ कर सकते हो। वाटर हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ऑन, पानी का कोई शेप नहीं होता। पानी को लो, पानी को आप गिरते चले जाओ, वो कहीं भी फैलता हुआ चला जाएगा, उसका कोई शेप ही नहीं होता। वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट कैप। पानी शेप कब लेता है, जब आप उसको एक किसी गिलास में डालते हो या किसी कंटेनर में डालते हो, तब वो शेप ले लेता है। वो कंटेनर की ही शेप लेता है। आप पानी को नीचे गिर कर देखो, फैल जाएगा, क्या वो बिल्कुल कंटेनर जैसे शेप देगा, नहीं देगा ना। ऐसे ही आप किसी गिलास में या कंटेनर में डालते हो तब वो अपनी शेप ले लेता है। इट कैन ईजिली बी प्योर्ड इनटू डिफरेंट कंटेनर, आप पानी को अलग अलग कंटेनर में डालकर रख सकते हो। सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, सरफेस वाटर, रिवर, पॉन्ड, लेक। ग्राउंड वाटर, जो पानी मैंने अभी आपको बताया था ना, सरफेस ऑफ वाटर जो हमें पृथ्वी पर ऊपर बहुत
अंतरिक्ष में जाकर हमें जब अपनी पृथ्वी नज़र आती है तो हमें ब्लू कलर की नज़र आती है बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि पृथ्वी की सरफेस पर जो लेयर होती है वो वाटर की होती है। तो क्या नज़र आता है वो रिवर की वजह से, पोंड की, लेक या ओशन और सी। अब ग्राउंड वाटर, वेल, ट्यूबवेल और हैंड पंप, मैंने आपको बताया था ना, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा आपके घरों में हैंड पंप लगा होगा, ट्यूबवेल लगा होता है, किसी घरों में, खेतों में लगा होता है ट्यूबवेल। तो वो पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर आता है, लाइक नीचे से, राइट। वी हैव लिमिटेड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर विच वी हैव स्टार्टेड टू पोल्यूट बाय वेरियस एक्टिविटी। हमारे पास फ्रेश वाटर तो आता है, लेकिन वो जो पोल्यूट हो जाता है वो किस वजह से होता है? कई कारणों से वो पोल्यूट हो जाता है। लेट्स रीड। वाटर पोल्यूशन, वाटर ऑफ रिवर्स, ponds, stream and lakes get dirty and unfit for use when we add harmful substances to it। जब पानी, नदियों का पानी, पोन्ड्स का पानी, स्ट्रीम का, लेक्स का, वो गंदा कैसे होता है? वो गंदा तब होता है जब हम कुछ ऐसे पदार्थ डाल देते हैं जो उसको गंदा करते हैं, राइट। सच अनसेफ वाटर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड वाटर। जो अनसेफ वाटर होता है, जो पीने लायक नहीं होता, तो हम उसे पॉल्यूटेड एयर वाटर कहते हैं, जो गंदगी डालने से हो जाता है। लोग अपने घर से पॉलीथीन फेंक देते हैं, वो डिस्पर्ल हो जाता है, लाइक उड़ के नदियों में, नालों में चला जाता है। कुछ लोग, अब ये देखो यमुना जी और गंगा जी में अपने घर का कुछ मटेरियल ऐसे ही डाल देते हैं विद पॉलीथीन, राइट। पॉलीथीन तो कभी डिजोल्व नहीं होता ना, तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है, नदियों का पानी सारा गंदा हो जाता है, जो कि पीने लायक नहीं रहता। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, डंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री फ्रॉम रिवर इनटू रिवर। जब हम इंडस्ट्री का पानी नदियों में डालते हैं तो उससे भी पॉल्यूट होता है, राइट। थ्रोइंग सॉलिड वेस्ट इनटू रिवर, जब हमारी घर की गंदगी होती है, लाइक आप लगाओ पत्ती है, जो भी आपका घर का बचा हुआ सामान होता है, कुछ पैकेट्स होते हैं, वो भी आप ले जाके अगर रिवर में डाल दो तो उससे भी हमारी रिवर्स क्या होती है, पॉल्यूट हो जाती हैं। सिटी ड्रेन्स फ्लोइंग इनटू रिवर्स, जो शहरों का भी जो ड्रेन होता है, कपड़े धोते हैं मम्मा या कोई भी हमारे घर का काम होता है, उसका सारा गंदा पानी नदियों में जाकर मिल जाता है, राइट। यू कैन सी लेफ्ट साइड ऑफ योर पिक्चर किस तरह से वाटर पॉल्यूशन होता है। डर्टी और पॉल्यूटेड वाटर कंटेन मैनी हार्मफुल जर्म, जो गंदा पानी होता है, पॉल्यूटेड वाटर होता है, वो कई जर्म्स को पैदा करता है। दिस काइंड ऑफ वाटर स्प्रेड डिसीजेज, इस तरह का पानी जो है बीमारियां लाता है, लाइक कॉलेरा, डायरिया एंड टाइफाइड। आपने नाम सुना होगा ना ऐसी सी बीमारी की, है ना। तो किस लिए होती है ऐसी? बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड एयर। Ways to clean water. Before drinking water from any source, we must make sure that it is fit for drinking. आप जो पानी पीते हो, क्या आप श्योर हो कि वो आपके पीने लायक है? There are various way to purifying polluted or contaminated water. क्या जो पानी आप पी रहे हो, किसी भी तरह से पी रहे हो, क्या वो प्यूरिफाई है, पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है? लेट्स रीड। समटाइम वाटर कंटेन सैंड और मड, कई जगह पर आपने देखा होगा पानी के अंदर मड होता है, नीचे नीचे बैठ जाती, मिट्टी होती है। सच वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंक, वो पानी पीने लायक नहीं है। वी कैन क्लीन सच वाटर बाय ईदर सेडिमेंटेशन, जो पानी, जिस पानी के अंदर मिट्टी होती है वो पीने लायक नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन क्या होता है, जब पानी के अंदर जो मिट्टी है बैठ जाती है, कल हमारी जो बैठ जाती है वो ऊपर ऊपर जो क्लीन वाटर आ जाता है, आप उसे दूसरे उसमें जार में ले लो तो उसे क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। एंड फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब आप उसे एक कॉटन का कपड़ा रख के या किसी छलनी से छान लो तो फिल्ट्रेशन। लेट अस ट्राई दिस मेथड। Let's see this picture beneath of your book. Let's try and clean water. Take some water in a jar and stir some sand in it. एक जार लो, उसके अंदर पानी डालो, रेत डालो
allow it stand still for a while in a corner। आप देखोगे कि जब वो बैठ जाती है, रेत जो है वो बैठ जाएगी, you will observe that clean water rise up to the top of the glass। जो पानी है वो साफ होता चला जाएगा, जब वो रेत बैठने लग जाएगी ऊपर वाला पानी क्लीन हो जाएगा। and all the sand settle at the bottom। सारी रेत में नीचे बैठ जाएगी। this is called sedimentation। this clear water can be gently poured into another jar। आप उसे अब अलग जार में डाल दीजिए। दिस मैथड इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अभी मैंने आपको बताया था ना इसके मेथड कि आप सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं। एक जार लो, उसके अंदर जो रेत होती है जब वो नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, वो बॉटम में बैठ जाती है, उसे क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। एंड जब हम उस जो ऊपर वाला क्लीन वाटर होता है वो नेक्स्ट जार में हम शिफ्ट करते हैं तो उसे डिकेंटेशन कहते हैं, राइट। सम टाइम सैंड वाटर हैज सम ट्विग्स और लीव्स एटसेट्रा। कभी कभी पानी में ट्विग्स होती हैं, लीव्स होती हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, फ्लोटिंग इन इट, ऊपर ऊपर तैर रहे होते हैं। देन डिकेंटेशन डज नॉट हेल्प। लाइक आपने पानी को शिफ्ट किया तब भी उसके अंदर बारीक बारीक से कण रह जाते हैं, राइट। ऑल्सो नोट द कलर एंड स्मेल ऑफ द वाटर। आप देखोगे कि हल्की हल्की स्मेल भी होती है उसके अंदर। दिस इज दिस वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्या वो पानी पीने लायक है जिसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े हैं, कण हैं। यू कैन प्योर दिस वाटर आउट थ्रू ए थिन क्लॉथ एज शॉन इन द पिक्चर। आप देखोगे कि एक जार लो, उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा लगाओ और जो दूसरा जो डिकेंटेशन किया हुआ वाटर था वो आप उसके अंदर प्योर करो। देन दिस मैथड इज नोन एज फिल्ट्रेशन। इस मैथड को फिल्ट्रेशन कहते हैं। इट विल रिमूव द सैंड एंड द फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज। ये क्या करती है, जो सैंड और जो छोटे छोटे कण हैं वो उसे प्योर कर देते हैं। डज दिस मैथड गिव यू क्लीन वाटर। क्या ये मैथड आपको क्लीन वाटर देता है? नो, इट मे टुक क्लियर बट इट स्टिल कंटेन मैनी जर्म्स एंड कॉज डिसीजेज। ये फिर भी क्लीन नहीं होता, ये बीमारियों को लाता है। वाटर शुड बी बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। पानी जो है वो बॉयल होना चाहिए पीने से पहले, राइट। नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम रिवर एंड लेक्स कैन नॉट बी बॉइल्ड बिफोर इट इज सप्लाइड टू आवर होम्स। जो पानी आता है हमारे घरों में, जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, नदियों से और झरनों से आता है। वो उबला हुआ तो पानी होता नहीं है, उसको कैसे बॉयल करोगे क्योंकि वो नदियों से आ रहा है ना। दस स्पेशल केमिकल आर एडिड टू द फिल्टर्ड वाटर टू किल जर्म्स। अब क्या करते हैं कि जो नदी और झीलों से जो भी पानी हमारे घर आ रहा है उसके अंदर केमिकल, एक तरह का केमिकल डाला जाता है जिससे कि पानी के जो अंदर के जर्म्स हैं वो मर जाएं और वो फिल्टर्ड हो जाए। अ गैस कॉल्ड क्लोरीन, उसको क्या कहते हैं, जो भी केमिकल डालते हैं उसे क्लोरीन बोलते हैं। इज ऑल्सो मिक्स विद वाटर टू किल जर्म्स। उस केमिकल से क्या होता है, जर्म्स मर जाते हैं। दिस क्लोरिनेटेड वाटर इज सेफ टू ड्रिंक। और वो जो पानी है वो सेफ हो जाता है पीने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्लीन वाटर इज वेरी प्रीशियस। साफ पानी हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है पीने के लिए। इट हैज़ टू बी यूज्ड केयरफुली एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। इसे केयरफुली पीना चाहिए और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू कैन डू मैनी थिंग्स टू कीप वाटर सेफ इन द हाउस। आप बहुत से कई चीज़ें ऐसे कर सकते हो जिससे आप अपने घर में पानी को सेफ रख सकते हो। वाटर शुड बी स्टोर इन ए क्लीन कंटेनर। आप पानी को क्लीन कंटेनर में सेफ रखो, स्टोर करके रखो। ऑलवेज यूज़ अ क्लीन कंटेनर टू ड्रॉ वाटर। हमेशा क्लीन कंटेनर यूज़ करना चाहिए पानी को गिरने के लिए या कहीं भी। डू नॉट टच वाटर विद डर्टी हैंड्स। अपने पानी को गंदे हाथों से मत छुओ। अगर वो कंटेनर में पड़ा हुआ है तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसी के अंदर ही हैंड वॉश कर लेते हैं, है ना, तो वो क्या होगा, पानी गंदा हो जाएगा। कीप वाटर प्रॉपरली कवर्ड सो दैट डस्ट इन द एयर डज नॉट मेक इट डर्टी। जो क्लीन वाटर होता है उसके अंदर उसको कवर करके अगर रखोगे तो जो हवा चल रही होती है, कई बार हवा के अंदर भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे कण होते हैं जो पानी के अंदर गिर सकते हैं। अगर आप पानी को कवर करके रखोगे तो वो सब्सटेंसेस पानी के अंदर नहीं जाएंगे, तो वो सेफ भी रहेंगे। टेक ओनली एज मच वाटर एज इज रिक्वायर्ड। पानी उतना लो जितनी ज़रूरत हो। नेवर वेस्ट वाटर। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। टैप शुड नॉट बी लेफ्ट टू लीक।
पानी को जो टैप है आपके घर में उसको अच्छे से बंद करो, वो लीक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में लीकेज हो रही है तो उसे ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि वाटर इज़ वेरी प्रेशियस टू अस। एयर पॉल्यूशन, नेचर हैज़ गिवन अस क्लीन एयर टू ब्रीथ। अब जो प्रकृति है वो हमें एक हवा देती है, हमें हवा देती है किस लिए? सांस लेने के लिए देती है। दीज डेज एयर इज़ गेटिंग पोल्यूटेड, आजकल जो हवा है वो पोल्यूटेड होती जा रही है। एज यू नो, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, किस तरह से हमारी जो हवा है वो पोल्यूट हो रही है। एडिंग स्मोक एंड डस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारा जो पानीपत शहर है उसमें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। आपने देखा होगा काला काला धुआं बादलों में, है ना? तो क्या वो कहाँ से आ रहा है काला धुआं? इंडस्ट्रीज से आ रहा है। तो क्या कर रहा है वो? हमारी हवा को प्रदूषित कर रहा है, पॉल्यूटेड कर रहा है। एडिंग स्मोक एंड डस्ट फ्रॉम व्हीकल, अब आप देखते हो रनिंग बसेस हैं, बाइक्स हैं, स्कूटर हैं, लोग सर्विसेज नहीं करवाते हैं तो उनकी अंदर से ब्लैक कलर का भी धुआं निकल रहा होता है, वो भी हमारी एयर को पोल्यूट करता है। बर्निंग ऑफ लीव्स ऑफ गार्बेज, हम गंद को भी जलाते हैं तो उसका धुआं भी हमारी हवा को पोल्यूट करता है। मैंने आपको बताया था ना कि हवा के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो कण कहाँ से आते हैं? ऐसे आते हैं, इंडस्ट्रीज से आते हैं, वो धुआं निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, या फिर गंद को जलाते हैं, वो धुआं हमारी हवा को पोल्यूट कर देता है, राइट। नेक्स्ट, वे टू कीप एयर क्लीन, गेट योर व्हीकल सर्वाइज रेगुलरली टू अवॉइड एयर पॉल्यूशन। अपने व्हीकल को रेगुलरली एयर पॉल्यूशन से सर्विस करवाइए। अगर आप देते हो रेगुलर उसे सर्विस करने के लिए तो आपकी जो व्हीकल है वो पोल्यूट नहीं करेगी एयर को। डू नॉट बर्न लिटर एज इट रिलीजेस पॉइजनस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जो गैस निकलती हैं, जो धुआं निकलता है उसके अंदर बहुत पॉइजन होता है। अगर हम उन सब चीज़ों को बर्न ना करें, जो गंदगी है अगर हम उन्हें बर्न नहीं करते तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल क्लीन रहेगा, उसके अंदर पॉइजनस गैसेस नहीं होंगी। हाई चिमनी शुड बी बिल्ट इन द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में क्या होता है? छोटी छोटी चिमनीज होती हैं, अगर हम उनसे हाई कर दें, फैक्ट्रीज शुड बी बिल्ट अवे फ्रॉम द पॉल्यूटेड एरियाज। जो फैक्ट्रीज हैं वो शहरों से बाहर होनी चाहिए, शहरों के बीच में नहीं होनी चाहिए, और जो उनकी चिमनीज हैं दैट शुड बी बिल्ट शुड बी हाई। अगर वो हाई होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो हवा है वो पोल्यूट नहीं होगी। प्लांट मोर ट्रीज, दिस इज़ अ बिग रीज़न। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो हमें साफ हवा ही मिलेगी। आजकल आप देख रहे हो लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं अपनी नेसेसरी के लिए, लगा तो रहे ही नहीं है बिल्कुल भी। हमें एक छोटा सा पौधा जरूर लगाना चाहिए ताकि हमें साफ हवा मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, राइट। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर। Number 1, most of the earth is covered with water. Earth is surrounded by a thin layer of air called atmosphere. Number 2, air and water are essential for all living things. Number 3, water circulates in the atmosphere by the process of water cycle. Number 4, ponds, lakes, rivers, etc. are sources of fresh water. Number 5, underground water can be made available by digging well and placing hand pumps. Number 6, water gets polluted by dumping waste into it. Number 7, air gets polluted by releasing harmful gases, dust and smoke into it. So, we do not pollute the air and water. जितना ज़रूरत हो हमें उतना ही पानी पीना चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, पानी को क्लीन कंटेनर में रखना चाहिए। थिंग्स टू रिमेंबर।